my dear students and friends. This is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. As you know, I have already discussed about truncate and round function of MySQL in previous videos. हर वीडियो में मैं एक फंक्शन आपका डिस्कस कर रहा हूँ. डीपली आपको शायद समझ आया होगा. और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ सब स्ट्रिंग फंक्शन. इसे सब स्ट्रिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं, सब str भी कह सकते हैं, मिड फंक्शन भी कह सकते हैं. ये तीनों के नाम से आप कॉल कर सकते हैं MySQL में. ठीक है. और ये फंक्शन स्ट्रिंग कैटेगरी का फंक्शन है. स्ट्रिंग वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करता है. आइए हम लोग इस फंक्शन के बारे में जानते हैं कि क्या है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है और क्या इसका पर्पस है. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. और ये रहा आपके सामने आपका सब str या सब स्ट्रिंग फंक्शन. मैं इसे आपको वर्ड फाइल में बना करके आपके लिए नोट्स भी तैयार है यहाँ पर. इसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. इट रिटर्न्स सब पार्ट ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग. किसी भी स्ट्रिंग का सब पोर्शन रिटर्न करता है. जैसे इंडिया इज़ माई कंट्री है तो उसका इंडिया रिटर्न करा सकते हो, इज़ रिटर्न करा सकते हो, माई कंट्री रिटर्न करा सकते हो. एनी सब पार्ट, एनी सब पोर्शन, फ्रॉम द मिडल, फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द राइट, एनीवेयर. इट रिटर्न्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम स्पेसिफाइड लोकेशन ऑफ द गिवन स्ट्रिंग. किसी भी स्ट्रिंग के किसी भी लोकेशन से, किसी भी इंडेक्स नंबर से कुछ कैरेक्टर्स आप चॉप आउट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं. इसका सिंटैक्स है सेलेक्ट सब स्ट्रिंग str str स्टार्टिंग अंडरस्कोर पोजीशन और इंडेक्स कॉमा लेंथ. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो सिंटैक्स है सेलेक्ट सब स्ट्रिंग. यहाँ सब स्ट्रिंग की जगह मिड यूज़ करो, सब str यूज़ करो, चलेगा. और एक मेन स्ट्रिंग आप क्या देंगे जिसमें से चॉपिंग करेंगे और उसकी स्टार्टिंग पोजीशन और इंडेक्स कहाँ से है. ये दोनों पैरामीटर्स, ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स कंपलसरी आर्ग्यूमेंट्स हैं. और ये ग्रीन से जो मैंने लेंथ लिखा हुआ है ये ऑप्शनल है. लेंथ का मतलब यहाँ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चॉपिंग करने हैं. आइए एक एक कंपोनेंट जो इसका एक एक आर्ग्यूमेंट है इसे हम लोग समझते हैं. यहाँ से यहाँ पर जो str है ये कंपलसरी आर्ग्यूमेंट है. इट इज़ कंपलसरी आर्ग्यूमेंट. स्ट्रिंग टू बी चॉप्ड आउट, जो स्ट्रिंग निकालना है, जिसमें से आपको चॉपिंग करनी है, जिसमें से आपको एक्सट्रैक्शन करना है, वाले स्ट्रिंग है. सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज स्टार्टिंग पोजीशन और इंडेक्स. कहाँ से आपको चॉपिंग स्टार्ट करनी है, दैट इज इंडेक्स या स्टार्टिंग पोजीशन. अभी आपको बताता हूँ MySQL में जो इंडेक्स होती है वो 0 से नहीं शुरू होती है किसी भी स्ट्रिंग की, वो 1 से शुरू होती है. और ये जो लेंथ है, दिस इज़ हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर टू बी टेकन आउट फ्रॉम दिस पोजीशन. ये स्ट्रिंग हो गई, ये स्ट्रिंग में किस पोजीशन से, और ये कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको चॉपिंग करने हैं, ये आपको ये बताता है आपका लेंथ. राइट. So these are three parameters, three arguments, but this is optional. ये optional कैसे है, it will be very much clear to you in these examples. सबसे पहला example है if only first two arguments are given, where first is string and second is positive integer. केवल पहला और दूसरा argument दिया हो, जिसमें पहला argument तो क्या होता है बेटा, string, जिसमें से आपको एक्सट्रैक्शन करना है, चॉपिंग करनी है, और दूसरा होता है इंडेक्स पोजीशन और स्टार्टिंग पोजीशन. देखिए अगर ये इंडिया इज़ माई कंट्री है तो पाइथन में आपने पढ़ा था कि जो स्ट्रिंग्स हैं उसकी इंडेक्स 0 से शुरू होती है. 0 यानी आई का इंडेक्स 0 पाइथन में था, एन का 1 था, देन 2, आई का 3, ए का 4, लाइक दैट. But in MySQL index numbering begins with 1. So I का 1 है, N का 2 है,
डी का इंडेक्स नंबर 3 है, आई का 4 है, ए का 5 है, स्पेस का 6 है, फिर आई आ गया 7, फिर एस आ गया 8 एंड सो ऑन. Similarly, index numbering can begin from right hand side also. Here it will be similar, -1, -2, -3. इसका जहाँ इस्तेमाल होगा उसको मैं डिस्कस करूँगा अभी. फिलहाल आपको लेफ़्ट टू राइट इसकी इंडेक्सिंग याद रखनी है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. तो दिस इज़ द स्ट्रिंग एंड दिस इज़ सेकेंड आर्ग्यूमेंट 7 की 7वीं पोजीशन से इसे चॉपिंग करनी है, एक्सट्रैक्शन करना है, रिटर्निंग करनी है स्ट्रिंग की. तो यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7. आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 7वीं इंडेक्स आपकी आती है ये क्या है, आई से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये 7वीं आपकी इस आई पर पहुँचती है, इंडिया इस 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर. अब इस 7 को इंक्लूड करते हुए रिमेनिंग स्ट्रिंग्स जो राइट साइड की है वो ये रिटर्न करेगा एज आंसर. यहाँ देखिए आप, ये इज़ माई कंट्री, ये 7वीं पोजीशन पर इज़ का आई आता है एंड दिस कंप्लीट स्ट्रिंग इज़ गोइंग टू बी रिटर्न. ठीक है. अगर आप इसे यहाँ से देखना चाहते हैं तो मैं इसे अगर कॉपी करके और इसमें पेस्ट कर दूँ तो आप देखिए इसका जो आउटपुट है वो क्या आता है. इसे मिटा दीजिए, एंटर. इंडिया इज माई कंट्री 7. यू हैव एन एरर. एरर क्या है भाई, लेट अस फाइंड आउट. कहीं ये कैरेक्टर की वजह से तो एरर नहीं है, हो सकता है इस कैरेक्टर की वजह से ही एरर होगी. यस, वो इन्वर्टेड कॉमास की वजह से एरर थी. देखिए, इज़ माई कंट्री इज़ बीइंग एक्सट्रैक्टेड एंड डिस्प्लेड, रिटर्न्ड. ओके. तो इसी तरह से अगर हम इसमें सब स्ट्रिंग की जगह आप मिड भी लगा दोगे तब भी चलेगा. सब str लगाओगे तब देन ऑल्सो इट विल वर्क, देर इज़ नो एरर. मिड में देखें 10th करेक्टर कौन सा है, इंडिया में 5 हो गया, स्पेस 6 हो गया, ये 2 8 हो गया, ये 9 हो गया. एम माई के एम पर आता है 10 और ये 10 ऑनवर्ड्स, दैट मीन्स माई कंट्री पूरा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है. सिमिलरली 13 पर जब आप जाएंगे तो आप सी पर पहुँच जाएंगे. देखिए यहाँ पर 5 एक स्पेस 6 हो गया, इज़ 8 हो गया, स्पेस 9 हो गया, माई का हो गया क्या 10 हो गया, 11 12. 1 मिनट फिर से गिनिए इसको. 5 ये हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 पर सी आता है और सी ऑनवर्ड्स, दैट मीन्स पूरा कंट्री डिस्प्ले होगा. यहाँ पर 13 लिख रखा है आपने. तो इस तरह से अगर आप इसे भी चेक करना चाहते हैं वेदर मिड इज़ वर्किंग और नॉट, तो एक बार इसमें एसक्यूएल में जा कर के आप चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. अगेन इट इज़ गिविंग सिमिलर प्रॉब्लम, वो कैरेक्टर की वजह से. यहाँ पर मैं 13 लिख देता हूँ. ये देखिए कंट्री इज़ बीइंग प्रिंटेड. ठीक है. मिड यहाँ पर आपने मिड यूज़ कर लीजिए. मिड में यहाँ सिंगल कोट लगा देता हूँ, सिंगल कोट यहाँ पर और एंटर. ये देखिए माई कंट्री, राइट. तो मिड फंक्शन यूज़ करो, सब str यूज़ करो. इसी में मैं आपको सब str भी फटाफट यूज़ करा देता हूँ जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. सब str and here suppose I am taking 13, it will return country. ये देखिए सब str भी एक्सेप्ट हो गया, मिड भी एक्सेप्ट हो गया, सब स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो गया. आई थिंक ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम इन तीनों वर्ड्स में से फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकते हैं आउट ऑफ सब स्ट्रिंग, मिड और सब str. सेकेंड फॉर्मेट ये तो रहा आपका कि एक पैरामीटर स्ट्रिंग है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है. सेकेंड बी पार्ट देखिए यहाँ पर. ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया. क्या किया था इसमें, 2 आर्ग्यूमेंट दिए थे, पहला स्ट्रिंग और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर. यहाँ पर इफ़ वन फर्स्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन,
वेयर फर्स्ट इज स्ट्रिंग एंड सेकेंड इज नेगेटिव। तो नेगेटिव का केस देख लेते हैं। पहले ये पॉजिटिव हुआ करता था, अब ये नेगेटिव है। नेगेटिव में कुछ नहीं, आपको उसी तरह से करना है। यहाँ सब स्ट्रिंग है, यहाँ मिड है, यहाँ सब एसटीआर है। सिंपली जो काउंटिंग है, लेफ्ट से चलते थे हम लोग 1 2 3 4 गिनते हुए, अभी आपको राइट से गिनना है, इधर से गिनना है 1 2 3 4। तो 7 काउंट करेंगे तो Y1 हो गया, R2, T3, N4, U5, O6, C7। यहाँ पर आप आ जाते हैं, C पर आ जाते हैं। अब जब इसकी चॉपिंग होगी, रिटर्निंग होगी, तो यहाँ से लेकर के इधर को नहीं होगी बेटा, आपकी जो रिटर्निंग इधर को ही होगी, रिमेंबर। तो ये आपका कंट्री प्रिंट कर देगा। सिमिलरली जब आप यहाँ से गिनते हुए 13 पर पहुँचेंगे तो आप आई पर पहुँच जाएंगे। -13 है तो राइट साइड से गिनेंगे 1 2 3 4 5, कहाँ पर आ गए, आई पर आ गए। अब चॉपिंग कहाँ से किधर को होगी, लेफ्ट टू राइट होगी। जब सेकेंड आर्ग्यूमेंट नेगेटिव होता है तो काउंटिंग तो राइट से लेफ्ट की तरफ होती है, लेकिन जैसे ही आपको पोजीशन मिल गई कि कहाँ से चॉपिंग करनी है, वहाँ से फिर वापस हो जाइए आप राइट साइड को। इतना कैरेक्टर्स चॉप कर लेंगे एंड दिस विल बी योर आउटपुट। ओके, सिमिलरली -3 चलते हैं, 1 2 3, तो आपका ऑब्वियसली आप ट्राई पर आ गए, टी पर आ गए, और इधर से राइट साइड को ट्राई आपका ये प्रिंट हो जाना चाहिए। फाइन, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आइए फटाफट सी पार्ट देखते हैं और डी पार्ट देखते हैं, नहीं वीडियो बड़ी हो जाएगी। फिर भी समझ में आना चाहिए, मेन पर्पज़ ये है। इफ़ 3 आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन, 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, वेयर फर्स्ट इज स्ट्रिंग, सेकेंड एंड थर्ड इज पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए 3 आर्ग्यूमेंट आ गए, तीसरा वाला ऑप्शनल था ये, लेकिन अभी ये भी आ गया। तो ध्यान से सुनिए, पहली तो स्ट्रिंग है, दूसरी स्टार्टिंग इंडेक्स है, और तीसरी कितने कैरेक्टर गिनने हैं, कितने, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर टू बी टेकन आउट। ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंडिकेट करता है थर्ड आर्ग्यूमेंट इसका, रिमेंबर। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या करता है, स्टार्टिंग पोजीशन बताता है, कहाँ से चॉपिंग होनी है। सो लेट अस डू इट। इंडिया इज माई कंट्री 7,5। ये सारी कमेंट टेस्ट कर सकते हैं आप माई स्किल में जाके, मैं बार बार नहीं जा रहा हूँ, यू कैन गो एंड फाइंड आउट। अब चलिए आप 7 पर जाइए। इंडिया में 5 हो गया, एक स्पेस 6, इज का आई पर आप 7 पर आ गए, आई यहाँ पर 7 हो गया। 5 कैरेक्टर यहाँ से गिनिए, 5 कैरेक्टर काउंट करना, उसको इंक्लूड करते हुए, पोजीशन जहाँ पहुँचे हैं उसको इंक्लूड करते हुए 5 कैरेक्टर्स राइट डायरेक्शन में, 1 2 स्पेस 3 हो गया, M 4 हो गया, Y 5 हो गया, यानी कि ये इतना रिटर्निंग करेगा। सी दिस इज रिटर्न। ओके, तो ये आपका थर्ड केस है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सेलेक्ट मिड इंडिया इज माई कंट्री 13,5। सो काउंट 1 2 3 4 5 अप टू 13। कहाँ पर पहुँचते हैं आप, यहाँ पर पहुँच जाएंगे 13। 5 ये हो गया, 2 7 2 9, और 1 स्पेस 1 स्पेस 1 स्पेस यहाँ पर, तो 9 3 12, और ये आपका C 13 हो गया। यहाँ से 5 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर्स चॉप आउट कर लो यहाँ से, दैट मीन्स COUNT काउंट। ये आपका यहाँ पर चॉपिंग होकर के ये आपको आउटपुट देगा, राइट। सिमिलरली यू कैन सी दिस ऑल्सो, गो टू 17th कैरेक्टर एंड 3 कैरेक्टर। तो 17 जब आप पहुँचेंगे तो T पर पहुँचेंगे, इधर से गिनते हुए 1 2 3 4 5। इंक्लूड स्पेसेस ऑल्सो एज 1 कैरेक्टर, एज 1 प्लेस। स्पेस को भी आपको गिनना है एक, तो आप T पर पहुँच गए, T इज़ द 17th कैरेक्टर, और यहाँ से 3 कैरेक्टर चॉपिंग करनी है, तो TRY, दैट इज़ वाई TRY विल बी चॉप्ड आउट। दिस वाज द केस नंबर 3। नाउ केस नंबर 4, लास्ट केस है इसका। लास्ट केस क्या कहता है, ध्यान से देखें। इफ 3 आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन, सेकेंड वन इज नेगेटिव एंड थर्ड वन इज पॉजिटिव। देखिए ये तो थर्ड वन तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव हो नहीं सकता, बिकॉज इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी टेकन आउट, टू बी चॉप्ड आउट। और सेकंड आर्ग्यूमेंट पहले भी मैंने आपको इसमें बताया था कि सेकंड आर्ग्यूमेंट आपका क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जैसे यहाँ पर था।
तो नेगेटिव के केस में सेम स्टोरी होगी। बच्चों यहाँ पर आपको राइट साइड से गिनना है, यहाँ पर आपको स्ट्रिंग के राइट हैंड साइड से गिनना है बस। और चॉपिंग लेफ्ट टू राइट होगी, काउंटिंग राइट टू लेफ्ट होगी, और चॉपिंग लेफ्ट टू राइट होगी, रिमेंबर बस। -7 पर जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर मैं सी पर पहुंच गया। यहाँ से 5 कैरेक्टर राइट साइड को चलिए, 5 कैरेक्टर COUNT ये हो गए, एंड दैट इज वाई काउंट इज बीइंग रिटर्न। वेरी सिंपल। सिमिलरली -13, यहाँ से काउंटिंग करते हुए जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर पहुँच गए, इसके आई पर पहुँच गए, ये -13 है, 13 पोजीशन। अब यहाँ से 5 कैरेक्टर गिनो राइट साइड को, तो यहाँ से मैं 5 कैरेक्टर, 2 हो गए, स्पेस 3 हो गया, MY 4 5, so that is why is my has been returned। ओके। सिमिलरली -19 पर अगर मैं जाता हूँ तो इसमें टोटल 19 कैरेक्टर होते हैं, मैं यहाँ पर पहुँच गया आई पर, एंड फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट यू हैव टू चॉप आउट 5 कैरेक्टर्स, तो यहाँ से आप 5 कैरेक्टर ऐसे ये वाले चॉपिंग हो जाएगी, दैट इट विल रिटर्न इंडिया। ओके, ये आपको रिटर्न करेगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर समझ में आ गए होंगी जो भी सिचुएशंस हैं। ये डॉक्यूमेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस। इफ़ यू मिस आउट और कहीं पर आपको कोई डाउट हो या कंफ्यूज़न हो तो आपको समझ में आ जाएगा इसके थ्रू। I think you might have understood about substring function, substr function, mid function, तीनों एक ही नाम है। And if you have followed, please share it with your friends. Don't forget to like this video. As well as if you are new to the channel, please subscribe the channel so that you can get the latest notifications of coming videos directly to you. और अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है, ज़रूर दे दीजिए एक सब्सक्रिप्शन, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।